नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। मधुबनी के बेनीपट्टी में कांग्रेस नेता हिमांशु कुमार के बेटे और रिश्तेदारों पर जानलेवा हमला, फायरिंग में 4 लोग घायल। मधुबनी के बेनीपट्टी में फायरिंग में घायलों का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज, 3 आरोपी गिरफ्तार। किशनगंज के ठाकुरगंज में बच्चे की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार। आरा के नवादा थाना क्षेत्र में युवती ने घर के बाथरूम में की फांसी लगाकर खुदकुशी। पटना के मसौड़ी में शादी समारोह में डीजे बजाने के विवाद में फायरिंग में महिला सहित 4 लोग घायल। छपरा के तेरिया में एक बागीचे में पानी में तैरता युवक का मिला शव। कटिहार में बाइक शोरूम के मैनेजर की गोली मारकर हत्या, 6 लाख रुपए लूटकर अपराधी फरार। कटिहार में बाइक शोरूम के कैशियर की हत्या कर लूटकांड की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में कैशियर की हत्या और लूटकांड में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पुलिस अधिकारियों से की बातचीत। लखीसराय की पिपरिया और सूरीगढ़ा में पुलिस की छापेमारी में हथियार और शराब के साथ अपराधी गिरफ्तार। वैशाली के महनार में सीएम नीतीश कुमार के आने से पहले डीएसपी और सुरक्षा बलों ने पत्रकारों से की बदसलूकी। वैशाली में सीएम के कार्यक्रम स्थल पर पत्रकारों के साथ बदसलूकी पर सीएम गंभीर। बांका के अमरपुर में धड़ल्ले से जारी है बालू का अवैध खनन, कई गाड़ियां जब्त। मधेपुरा के मुरलीगंज में मवेशी कारोबारी को गोली मारकर 80,000 रुपयों की लूट। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश में हत्या के विरोध में सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन। पूर्णिया के उर्सलाइन स्कूल से 14 मई से लापता छात्रा बरामद, पुलिस दबिश के कारण बस स्टैंड के पास छोड़े जाने की बात। मधेपुरा के कुमारखंड में निजी फाइनेंस कर्मचारी से लूट मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार। गया के कोंच थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल के पकड़े जाने पर लोगों ने की मारपीट। गया में पकड़े गए प्रेमी युगल से जाति जानने के लिए प्रताड़ित कर रहे थे ग्रामीण। खगड़िया के परबता थाना क्षेत्र में खेत से मिला युवक का शव। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने रंगदारी के लिए घर पर की 2 राउंड फायरिंग। पटना में एसकेपुरी के आनंदपुरी इलाके में होप शिवालिक अपार्टमेंट के 6 फ्लैट्स में एक साथ चोरी मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली। पटना के अपार्टमेंट चोरी से पहले अपराधियों द्वारा रेकी की आशंका, एक समय पर एक ही गार्ड की होती है तैनाती। छपरा के ठाकुरबाड़ी में डकैती के दौरान पुजारी की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबीघा बाजार में स्कूल संचालक पर लगा यौन शोषण का आरोप। नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में गुलजार बाग के पास सड़क किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी। बाढ़ के बख्तियारपुर 4 लेन पर 2 लूटकांड में हथियार के साथ 5 लुटेरे गिरफ्तार। मधेपुरा में बदमाशों ने खेला खूनी खेल, गंगापुर गांव में किशोर की गोली मारकर हत्या। गोपालगंज के कटेया में कूड़े की ढेर में धमाका, इलाके में दहशत। दरभंगा पीएनबी लूटकांड में बड़ा खुलासा, लूटकांड के 6 लुटेरे गिरफ्तार। 7 अप्रैल को सुपौल में हुई थी लूट। छपरा के चैनपुर में पड़ोसियों ने शादी वाले घर पर किया हमला, 8 लोगों को गंभीर चोट। सिवान के महादेवा ओपी में घर से महिला का शव बरामद, चादर में लिपटा हुआ था शव। छपरा के धनौती गांव में जमीन विवाद में मारपीट। मुंगेर में सीओ का शराब के नशे में गाली गलौज करने का वीडियो वायरल। भागलपुर में एक महिला के गले से चेन की छिनताई, 2 बाइक सवारों ने छीनी चेन। पूजा सिंघल पर ईडी जांच का बढ़ रहा दायरा, मनरेगा के बाद अब माइनिंग तक पहुंची आंच। बीपीएससी पेपर लीक मामले में सामने आई आयोग की बड़ी गड़बड़ी, परीक्षा से 1 घंटे पहले प्रश्न पत्र देने का दिया गया था निर्देश। वायरल गिरोह को परीक्षा 46 मिनट पहले हो गई शुरू। मधेपुरा में बाइक लूटने के प्रयास में चली गोली, छात्र परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष पर हमला। नवादा में डीजे नहीं बजाने पर गांव के लोगों ने की लड़की समेत 4 लोगों की पिटाई। बेगूसराय में शिक्षक की बदमाशों ने की पिटाई, शिक्षक की पिटाई से छात्रों में आक्रोश। गुमला में बाराती बस से मोबाइल और कैश की चोरी का आरोपी पकड़ाया। गिरिडीह में अवैध खनन पर रोकथाम को लेकर सदर एसडीपीओ की बैठक। गिरिडीह के कोलडीहा में घर से लाखों की संपत्ति की चोरी। लखीसराय के पीरी बाजार में हार्डकोर नक्सली सुनील मंडल गिरफ्तार। पूर्णिया के चांदी गांव में बंद पड़े घर में भीषण चोरी, घर से नगद समेत कीमती सामान ले गए चोर। सिवान में आपसी विवाद में जमकर मारपीट, एक युवक गंभीर रूप से घायल। जमुई पुलिस ने बिजली के तार की चोरी के आरोप में 2 को किया गिरफ्तार। धनबाद के गजली टांड में 80 टन कोयला जब्त, सीआईएसएफ की टीम ने की छापेमारी। धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र में बैंक के रिकवरी एजेंट और दोस्त को चाकू मारकर किया जख्मी। अरवल के वालिदाद और मेहंदिया इलाके में अवैध ताड़ी के कारोबार पर चला पुलिस का डंडा। मुंगेर के हवेली, खड़गपुर और दरियापुर में पुलिस की कार्रवाई में 5 क्विंटल जावा महुआ नष्ट। गोड्डा में शराब की दुकानों में नहीं मिल रही शराब, शराब दुकानों पर लगा बोर्ड। बांका के रजीन पीएचईडी ऑफिस में शराब पार्टी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
सोनपुर के दियारा इलाके में बालू के नीचे से शराब बनाने का सामान जब्त। बाढ़ के अतमलगोला में शराब की 8 भट्टियां ध्वस्त। छपरा के दियारा इलाके में छापे मारे। नवादा में 407 लीटर विदेशी शराब को किया गया नष्ट। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में छत से गिरकर एक महिला जख्मी। लखीसराय के बढ़ैया में भीषण अगलगी में करीब 1 दर्जन झोपड़ियां जलकर राख। लखीसराय में भीषण अगलगी में करीब 5 से 7 लाख की संपत्ति खाक। कैमूर मंडल कारा में कैदी की मौत पर परिजनों ने लगाया जेल प्रशासन पर आरोप। जमुई लखीसराय मार्ग पर बेकाबू पिकअप ने पेड़ में मारी टक्कर, एक व्यक्ति की मौत। औरंगाबाद के रफीगंज में बकाया मजदूरी मांगने पर ठेकेदार ने की मजदूर और उसके परिवार वालों की पिटाई। लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक युवक की मौत, बिजली के पोल से था करंट। बगहा में नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड में मालगाड़ी के इंजन में खराबी से करीब 1 घंटे तक परिचालन बाधित। बगहा के रामनगर में लौरैया मार्ग पर 2 बाइक की सीधी टक्कर में 2 लोग जख्मी। रोहतास के डेयरी में ट्रक की चपेट में आने से 50 साल के बुजुर्ग की मौत। जहानाबाद में 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर में दोनों कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। मधुबनी के कुशाला रोड में आग की चपेट में आने से 5 दुकानें जलकर राख, करीब 9 लाख की संपत्ति का नुकसान। गुमला में आकाशीय बिजली गिरने से गाय चुराने गए छात्र की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। रोहतास के विक्रमगंज में बोलेरो को चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र में गंगा घाट पर नहाने के दौरान डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत। नालंदा के बिहार शरीफ बस स्टैंड में खड़ी बस में अचानक लगी आग। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग में कोई हताहत नहीं। पटना के विश्वेश्वरैया भवन में अगलगी मामले की फायर एक्सपर्ट कर रहे जांच। पटना में आईजीआईएमएस की लाइब्रेरी में फॉल्स सीलिंग गिरी, कुछ दिन पहले ही हुआ था निर्माण। जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र में डंपर और ऑटो के बीच टक्कर में 2 यात्री जख्मी। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र में विनायक कॉम्प्लेक्स के जनरेटर में लगी आग, ब्रेकडाउन के बाद भी चालू किया गया था जनरेटर। गोपालगंज में एक ट्रक तेज रफ्तार का शिकार, प्याज लदा ट्रक के NH 27 पर पलटा। शेखपुरा में टाटी पुल के पास दूल्हे की कार हाईवा से टकराई, कार के ड्राइवर सहित दूल्हा दुल्हन की हालत गंभीर। भोजपुर में पिकअप वैन की चपेट में आकर 30 साल के युवक की मौत। बाढ़ के मोकामा में गंगा में डूबकर 19 वर्षीय युवक की मौत। पूर्णिया के मरंगा में सड़क दुर्घटना में 2 युवक की मौत। अरवल के कलेर में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, सड़क किनारे बैठे थे बुजुर्ग। खगड़िया के परबता में गड्ढे में पलटी स्कॉर्पियो। सिवान के हसनपुरा में सड़क हादसे में एक महिला की मौत, तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर। नालंदा के किराए पशुराय में बस और बाइक की टक्कर। अरवल के बैदराबाद बाजार में बाइक सवार ने बच्ची को मारी ठोकर, सड़क पार कर रही थी बच्ची। गोपालगंज में मॉर्निंग वॉक के दौरान गाड़ी ने बुजुर्ग को रौंदा। लखीसराय के हलसी में जीप और सिटी बस के आमने सामने भिड़ंत, बस में बैठे एक व्यक्ति की मौत। सीतामढ़ी के युवक को दिल्ली में हत्या पैसे के लेन देन को लेकर था विवाद। खगड़िया के इकनिया गांव में ट्रैक्टर से कुचलकर किसान की मौत, खेत से घर लौट रहा था किसान। रामगढ़ में कार और ट्रक में सीधी टक्कर, कार सवार 2 लोगों की मौत। आईएएस पूजा सिंघल की 4 दिनों के लिए बढ़ाई गई रिमांड अवधि, कई अहम मामलों में जारी रहेगी पूछताछ। रांची में जज प्रभात शर्मा के आवास पर हुई आईएएस पूजा सिंघल की पेशी। ईडी की जांच का बड़ा दायरा, ईडी ने 4 जिलों के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया। रांची के ईडी ऑफिस में दुमका और पाकुड़ के जिला माइनिंग अधिकारी से पूछताछ। पूछताछ से पहले ईडी ऑफिस में पूजा सिंघल और सुमन कुमार की हुई मेडिकल जांच। पूजा सिंघल मामले में मोबाइल कंपनी एप्पल से मदद लेगी ईडी की टीम। वैशाली में 320 करोड़ की लागत से बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। वैशाली में सीएम नीतीश कुमार ने कहा, दिसंबर तक बुद्ध कलश स्तूप का निर्माण पूरा होने की उम्मीद। पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु का पूर्वी लेन तैयार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। जहानाबाद में सांसद चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी ने दरधा नदी पर बने नए पुल का किया निरीक्षण। भोजपुर के चरपोखरी में जमीन विवाद में पिता पुत्र की हत्या के बाद आरजेडी नेताओं ने की परिजनों से मुलाकात। जनशक्ति यात्रा पर गया पहुंचे लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव। गया में तेज प्रताप यादव ने उठाए कई सवाल, महंगाई और भ्रष्टाचार पर साधा निशाना। जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा जल्द बुलाई जाएगी सर्वदलीय बैठक। जातीय जनगणना के मुद्दे पर पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा, देश में सभी धर्म एक समान। राज्यसभा उपचुनाव के लिए जेडीयू ने किया प्रत्याशी का ऐलान, अनिल हेगड़े होंगे जेडीयू उम्मीदवार। अनिल हेगड़े लंबे समय से जेडीयू के लिए कर रहे हैं काम। राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव को लेकर जेएमएम कांग्रेस में बढ़ी तल्खी। बीपीएससी पेपर लीक के लिए जगदानंद सिंह ने सरकार को ठहराया जिम्मेवार। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण पर सियासत तेज, बीजेपी ने की जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग।
पटना को जलजमाव से मुक्ति दिलाने के लिए सड़क पर उतरे डिप्टी सीएम। समस्तीपुर के पटेल मैदान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने किया सामाजिक अधिकारिता दिवस का आयोजन। कैमूर में पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने माता मुंडेश्वरी के किए दर्शन। मंदिर परिसर में विकास कार्यों का किया निरीक्षण। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना सिटी में ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में की पूजा। क्षेत्रीय पार्टी को लेकर राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक का पलटवार। कहा, क्षेत्रीय पार्टी की क्षमता की राहुल गांधी को समझ नहीं। क्षेत्रीय पार्टियों पर राहुल गांधी के बयान को राजद नेता मनोज झा ने बताया असहज करने वाला। खगड़िया के स्पाइस गार्डन हॉल में जेडीयू जिला कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर बैठक। रांची में रवि केजरीवाल के मुद्दे पर सीएम आवास पर बड़ी बैठक। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भारी संख्या में बोधगया पहुंचे बौद्ध अनुयायी। महाबोधि मंदिर में विशेष प्रार्थना। बुद्ध पूर्णिमा पर पटना की सड़कों पर निकाली गई शोभा यात्रा। सासाराम में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बौद्ध धर्मावलंबियों ने किया कई कार्यक्रमों का आयोजन। जामताड़ा में बुद्ध पूर्णिमा पर गाजनोत्सव का आयोजन। बगहा में त्रिवेणी संगम पर महाआरती का आयोजन। भारत नेपाल के श्रद्धालु हुए शामिल। बुद्ध पूर्णिमा पर पटना में सीएम नीतीश ने की पूजा। बोधगया में राज्यपाल ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में बुद्ध पूर्णिमा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिके मंदिर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की पूजा। बुद्ध पूर्णिमा पर सिवान के तीतीर स्तूप पर विश्व कल्याण की कामना। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की दिखी भीड़। बाढ़ के मोकामा में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। आस्था की लगाई डुबकी। भागलपुर में गंगा किनारे उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नवादा में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कई स्थानों पर दलित एकता मंच की ओर से कार्यक्रम। औरंगाबाद में भीषण गर्मी से लोगों का हाल हुआ बेहाल। शहर का तापमान 46 डिग्री। सुल्तानगंज के वार्ड संख्या 22 में नल जल योजना का नहीं मिल रहा लाभ। गढ़वा में भीषण गर्मी से सूखे जलस्रोत पेयजल का बढ़ा संकट। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में जल संकट। पीने के पानी की घोर किल्लत। रामगढ़ के सौदाडीह क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर जाम लगने से भीषण गर्मी में त्राहिमाम की स्थिति। सासाराम में लोगों को झुलसा रही भीषण गर्मी। पारा 45 डिग्री के पार। रांची में फ्लाइट कंपनी इंडिगो को डीजीसीए ने जारी किया शो कॉज नोटिस। दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोका था। धनबाद में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का प्रचार अभियान तेज। गोड्डा के कस्तूरी पंचायत भवन में पूर्ण मतदान। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। जमशेदपुर में बीजेपी की मांग। आहार पत्रिका के नाम पर हुए घोटाले की जांच की मांग। दुमका में हर दिन 70 कॉपियों का मूल्यांकन के निर्देश के विरोध में परीक्षकों ने किया बहिष्कार। बोकारो में डीसीएसपी ने एक दूसरे चरण के मतदान को लेकर किया बूथों का निरीक्षण। सुपौल के मरीचा गांव में मिला मगरमच्छ। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। जमशेदपुर में बच्चों और युवाओं के लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। भागलपुर के नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर ने किया 1.5 घंटे तक वाटर वर्कर्स का औचक निरीक्षण। पटना में बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज संघ की बैठक। धनबाद में पंचायत चुनाव को लेकर गोल्फ ग्राउंड में रखी गई गाड़ियां। पानी और शौचालय नहीं होने से ड्राइवर परेशान। आरा में कई मुख्य चौराहों पर गाड़ी चेकिंग के दौरान वसूला गया जुर्माना। विश्व हाइपरटेंशन डे पर पटना में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। शेखपुरा सदर अस्पताल में डेंगू दिवस के मौके पर कार्यशाला का आयोजन। बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर कांस्टेबल से डीएसपी तक पर विभागीय कार्रवाई का मामला अटका। साल 2022 में ही लंबित थे 5000 से अधिक विभागीय मामले। सिवान के जीरादेव में तालाबों में जीर्णोद्धार से मनरेगा मजदूरों को मिल रहा रोजगार। शेखपुरा में डीएम ने आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण कर दिए निर्देश। पूर्णिया के बायसी में डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक में बाढ़ और कटाव को लेकर की समीक्षा। कटिहार के प्राचीन मंदिरों का किया जा रहा जीर्णोद्धार। राजस्थान से आए कारीगर तराश रहे लाल पत्थर। लखीसराय के वीरपुर में धड़ल्ले से हो रहा मिट्टी का अवैध खनन से नदी किनारे बने बड़े बड़े गड्ढे। भागलपुर में पिछले साल की अपेक्षा कम हुई आम की पैदावार। लगभग 40%। आम कीड़े के प्रकोप से खराब। विश्व डेंगू दिवस के अवसर पर नवादा सदर अस्पताल में कार्यशाला का आयोजन। शेखपुरा में स्वच्छता को लेकर छात्रों ने निकाला जागरूकता कार्यक्रम। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर लिफ्ट यात्रियों को होगी काफी सुविधा। बक्सर नगर परिषद ने शहर की खुली जगह को बनाया कचरा डंपिंग यार्ड। किशनगंज के टेढ़ागाछ का अधिकारियों ने किया दौरा। बाढ़ की यहां बनी रहती है आशंका। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में महिला गृह रक्षक की बहाली की प्रक्रिया शुरू। सीतामढ़ी के डीएम मणेश कुमार मीणा ने बाढ़ से पूर्व तैयारियों का लिया जायजा। तटबंध पर निगरानी के दिए निर्देश।
ढाका में बंद फैक्ट्री शुरू करने की पहल उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के दौरे से बढ़ी लोगों की उम्मीद। पूर्वी चंपारण के चकिया पहुंचे मंत्री प्रमोद कुमार 9 मई को हुई घटना को लेकर पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। शेखपुरा में सीपीआई कार्य समिति की बैठक, सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी। भोजपुर के कोइलवर में कर्मचारियों की लापरवाही से लोग परेशान। सिमडेगा के बूथ नंबर 55 पर हुआ पुनर्मतदान, 14 मई को वोटिंग के दौरान मिली थी गड़बड़ी। लोहरदगा के विज्ञान भवन में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों से मिले डीसी। बाढ़ के पंडारक में संगीत नाटक अकादमी के कलाकारों ने किया नाटक का मंचन। मधुबनी में विरोचत सहेजने की कोशिश, ऐतिहासिक कुएं का हुआ जीर्णोद्धार। रांची के रिम्स में संवेदनहीन बने डॉक्टर, खबर दिखाई जाने के बाद तेज बुखार से तड़प रहे बच्चे को किया एडमिट। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में बुलेरो दुर्घटनाग्रस्त, बुलेरो में सवार 3 लोग जख्मी। मुंगेर में 15 दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी। पटना के बिक्रम में शराब लदा ट्रक जब्त, शराब की बड़ी खेप बरामद। नौगछिया में जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक करोड़ों की लागत से बांध का हो रहा है निर्माण। मुंगेर में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन, आईजी विकास वैभव ने छात्रों को किया संबोधित। बिहार प्रवर्तन अवर निरीक्षक की शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी पूजा ने लगाई सीएम से गुहार। सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल में इलाज की सुविधा नहीं, 1.5 घंटे तक इलाज के नाम पर खाना पूर्ति। त्रिवेणीगंज अस्पताल में मरीजों को नहीं मिलता स्ट्रेचर। गोपालगंज में बेखौफ चोरों ने एटीएम का कैश बैक बॉक्स तोड़ा, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। बदमाशों ने की 9,65,000 रुपए की चोरी, अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज। बाढ़ के दरियापुर गांव में 3 दिन पहले बारात आए किशोर का मिला शव। लोहरदगा में प्रेमी ने प्रेमिका को गर्दन पर चाकू मारकर किया घायल, खुद को भी मारी चाकू। पटना सिटी के गुलजारबाग स्टेशन के पश्चिम केबिन के पास ट्रेन से कटकर एक महिला ने की खुदकुशी। जमुई के बोड़वा गांव में फकीर अमर अंसारी की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सिमडेगा में आंधी के कारण एनएच 143 पर गिरा पेड़, घंटों हाईवे पर लगा रहा जाम। रामगढ़ के रजप्पा मोड़ के पास 100 साल पुराना पीपल का विशाल पेड़ गिरा। नवादा में संतान न होने पर ससुराल वालों ने महिला को किया बेदखल। राजधानी पटना में योग बुड़ो कोरियाई मार्शल आर्ट की ओर से खिलाड़ियों को दी गई ट्रेनिंग। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।